हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम फिर एक नया लेक्चर लेकर आए हैं मोशन के। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिछले लेक्चर में जो रिकॉर्डेड वीडियो पहले के पढ़ चुके हैं उसमें हम बात कर चुके हैं मोशन के, उनके टाइप्स के, या जो भी डेरिवेशन थे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन, ये सारा यूट्यूब पे द जीनियस क्लासेस चैनल पे पढ़ा हुआ है। तो इस लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक है मोशन का है सर्कुलर मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए हम आपको एक्सप्लेन कर दें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है यह एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है along द सर्कल विथ अ कांस्टेंट स्पीड। इट मीन्स डैट कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा सर्कल में मूव करेगा विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ऐसे मोशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगल की बात कर लेते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्सेस की बात कर लेते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल की फोर्सेस की बात कर लेते हैं। जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है सेंटर के अलोंग लगता है। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो जो सेंटर के अलोंग फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। और जो सेंट्रल के अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे एक रस्सी को बांध के ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया जाए, हाँ, एक रोप को लिया जाए, उसमें पत्थर बांध के ऐसे घुमाना शुरू किया जाए, तो रस्सी जो पत्थर उसके तरफ, जो सेंटर के तरफ फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। और जो अवे फ्रॉम, बाहर जाने की कोशिश कर रही है रस्सी लेकिन बंधा हुआ एक जगह से टाई किया गया है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो चलिए हम लिखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसकी बात कर रहे थे? यूनिफॉर्म। तो चलिए इसको डिफाइन भी कर लिया जाए कि इट इज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मोशन in which object move in a circle, जिसमें ऑब्जेक्ट किस में ट्रेवल करता है? सर्कल में, विथ अ कांस्टेंट स्पीड। with a constant speed is known as uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल लेट अस एज्यूम दैट एग्जाम्पल मीन्स, जैसे कि एक प्लेनेट क्या है, सन का एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में चक्कर लगाता है। जैसे अर्थ जो है तो 365 दिन में एक चक्कर लगाती है सन का, या मून है अर्थ का चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अर्थ का ऐसे चक्कर लगा रहा है, अर्थ सन का चक्कर लगा रही है, बाकी प्लेनेट जो है चक्कर लगा रहे हैं, या फिर सैटेलाइट जो भी राउंड कर एक पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में एट अ कांस्टेंट स्पीड। जैसे हम यूनिफॉर्म मोशन की बात किए थे कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स कि जब सर्कुलर मोशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें भी हम बात किसी करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक सर्कल में चल रहा है विथ अ कांस्टेंट स्पीड से, ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना ही उसकी स्पीड घट रही है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे न्यूक्लियस जो होता है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं। उसी तरह अगर ये सन है, सन का चक्कर कौन लगा रहा है? बाकी सारे प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। समझ में आया? अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है O,
सर्कल का सेंटर क्या हो गया O, और यहाँ से रेडियस क्या हो गया R, यहाँ से रेडियस क्या हो गया R, और ये v वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा। किससे? v वेलोसिटी से। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे बांध दिया जाए, या प्लेनेट ही है, कोई भी प्लेनेट है, ये v वेलोसिटी से यहाँ से घूमना शुरू करेगा। जब यहाँ पे आएगा तो भी यहाँ पे कैसे घूमना शुरू करेगा? ऐसे v वेलोसिटी से। अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है तो ये टेंजेंशियली एक परपेंडिकुलर जो ये ऑब्जेक्ट घूमना शुरू करेगा v वेलोसिटी से। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लिख दिए। ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आया तो भी ऐसे ही घूमना शुरू किया। मान लीजिए जाए कि ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे चले जाए तो भी ये क्या करेगा? ऐसे v वेलोसिटी से घूमना शुरू करेगा। इस ऑब्जेक्ट का रेडियस क्या है? r। ये जो सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, ये जो सर्कल है उसमें रेडियस क्या है? r, और v वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या प्लेनेट हो या इलेक्ट्रॉन हो या कुछ भी हो, सर्कल के राउंड घूमना शुरू कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन। देखो, जब यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो कांस्टेंट की बात करेंगे, और सिर्फ सर्कुलर की अगर बात किया जाए, वन एंड ओनली सर्कुलर की बात किया जाए, तो कोई इनक्लोज सरफेस है, कोई भी सरफेस क्या है, अगर इनक्लोज कर दिया जाए तो बात क्या करेंगे? जब इनक्लोज हो गया तो बात लिख देंगे सर्कुलर। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा जाए कि इसका एग्जांपल लिख दिए, प्लेनेट revolves around the sun in at particular interval of time. पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। टाइमिंग फिक्स है, सारे प्लेनेट की टाइमिंग फिक्स है। समझ में आ रहा है? जैसे अर्थ 365 दिन में 366 दिन में अगर चक्कर लगा रही है तो ये टाइमिंग फिक्स है। उसको मालूम है कि 24 आवर में अपने एक्सिस पे एक बार घूमना है, 24 घंटे में एक राउंड लेना है, चाहे वो स्पीड 1620 की हो या 1624 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हो। देखिए, तो फार्मूला जो हमें मिला, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर ये एक चक्कर ये प्लेनेट चक्कर लगाता है, अगर एक चक्कर ये पूरा कंप्लीट लगाएगा तो कितना ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो ये सर्कल दिख रहा है, सर्कम का सरकमफेरेंस परिधि की बात कर रहे हैं, सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं, पूरा टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के। किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के। लिखेंगे, स्पीड को डिनोट करेंगे v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में टी, 2 पाई आर अपॉन में टी। अब 1 अपॉन टी को न्यू लिखते हैं, तो एक फार्मूला ये हमें मिल गया, 2 पाई आर वेयर आर इज रेडियस और टी इज टाइम और v वेलोसिटी। वेलोसिटी या फिर स्पीड। अगर 1 अपॉन टाइम पीरियड कर दिया जाए या 2 पाई अपॉन टी को बदल दिया जाए ओमेगा में, एंगुलर वेलोसिटी में, तो v इज इक्वल टू हमारा नया फार्मूला जो मिल गया, ओमेगा इंटू आर। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। जो ये 2 पाई अपॉन में टी की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल दिए? 2 पाई अपॉन टी को क्या दे दिए? ओमेगा। ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, किस एंगल से ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, ऐसे किस एंगल से मूव करना शुरू किया, वैसे वेलोसिटी को नाम क्या दिया है? एंगुलर। जैसे यहाँ से घूमना शुरू किया है, यहाँ से कि ये एंगल कितना बनना शुरू कर रहा है, ऐसे वेलोसिटी जो एंगल ले रही है ना, कर्व ऐसे घूमना शुरू कर रही है, उसको नाम क्या दिया? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। किससे? ओमेगा, जो W की तरह दिखता है, ओमेगा इंटू आर हो गया। या फिर 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो देखिए, लिखेंगे 1/t को न्यू लिख देते हैं, तो
अगर टी को इधर भी लेकर आ जाए तो क्या लिख देंगे हम लोग, v इज इक्वल टू स्पीड बराबर न्यू 2 पाई r। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई कॉन्स्टेंट, आर क्या है, रेडियस। एक फार्मूला हम लोग को यह भी मिल जाएगा। अगर 2 पाई अपॉन टी को हम क्या ले लिए थे, ओमेगा लिए थे, तो ओमेगा इंटू आर बराबर क्या आ गई, वेलोसिटी या स्पीड। ओमेगा क्या था, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। इसमें भी देखिए, अगर मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को ऐसे न लेके हम एक रस्सी बांध दिए, यहाँ से क्या बांध दिए, एक रस्सी टाई कर दिया गया सर्कल में, ये रस्सी ऐसे गोल गोल घूमेगा। अगर एक पॉइंट पे फिक्स कर दें और ऐसे घुमाना शुरू कर दें, ऐसे घुमाना शुरू कर दें, इस पॉइंट पे अगर एक रस्सी बांध लिया जाए ऐसे और इसको ऐसे सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया जाए, उसमें क्या होगा कि जो सेंटर के तरफ किधर, सेंटर के तरफ जो फोर्स लगेगा, एफसी बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंटर के तरफ जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट आगे जाना चाहता है लेकिन सेंटर की तरफ रस्सी बंधी हुई है। रस्सी जो है, पत्थर बांधे हुए तो इसे गोल गोल घूम रहे, तो पत्थर तो भागना चाहेगा, लेकिन बांधने की वजह से जो रस्सी टाई करके रखा गया उसके वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा, ऐसे घूम रहा है। एक बार जा रहा है, फिर भागने की कोशिश कर रहा है तो बंधा हुआ है, फिर वापस चला रहा है, ऐसे घूम रहा है सर्कल में। तो बांधने की वजह से ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो बाहर जाने की कोशिश करे। और जो सेंटर की तरफ फोर्स लगे उसको सेंट्रिपिटल फोर्स। आउटसाइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के अवे फ्रॉम द सेंटर जो लग रहा है, बाहर रस्सी के बाहर की तरफ लगने की कोशिश कर रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। तो दो तरह के यहाँ पे फोर्स भी लाएंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ट्रेवल करना शुरू कर दे, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या बोलें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड से इन अ सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें 1 शॉट में मोशन चैप्टर को पढ़ा जाएगा। ठीक है, 1 शॉट में इस वीडियो को, इस चैप्टर को ही पढ़ा जाएगा। दूसरी चीज़, इनके जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे इंटेक्स क्वेश्चन हो चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। समझ में आया? ओके, थैंक यू।